अब जो रूपा तिर्की के मामले में सरकार जांच करा रही है, इस जांच में भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता? और पुलिस वहाँ कैसे काम कर रही है सबको पता है, कौन वहाँ चला रहे। वहाँ तो लोग बोलते हैं विधायक प्रतिनिधि थानेदार है, विधायक प्रतिनिधि डीएसपी है, विधायक प्रतिनिधि एसपी है, वही डीसी है, वो जो कहते हैं वही होता है। तो रघुवर दास जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ काफ़ी सारे ऑडियो और वीडियो क्लिप आप जारी किए थे और कई सारे आप गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब जब सारा मामला फिर एक बार जिंदा हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर और आज हम बात करेंगे बाबूलाल मरांडी जी से, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। इनसे हम जानेंगे रूपा तिर्की मामले में इनका क्या कहना है, साथ ही साथ कई अनकही सवाल भी इनसे जानेंगे। बाबूलाल जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा तिर्की का मामला अभी काफ़ी बहस का मुद्दा बन गया है सब जगह पे। एक आदिवासी समुदाय की बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आदिवासी समुदाय के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, फिर भी वो खामोश है इस मामले में। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से रूपा तिर्की हत्या के बाद अब तो 1 महीना पूरा हो रहा है और लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इसके बाद भी पार्टी की ओर से भी, उनके पार्टी की ओर से भी कोई अधिकृत बयान ऐसा नहीं आया, और मुख्यमंत्री तो बिल्कुल चुप ही लगा दी। और सवाल तब गंभीर होता है जब मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगते हैं, और आरोप किसी और ने नहीं लगाया। जिस दिन ये घटना घटी है और उस दिन ही उनके परिवार की ओर से जो उनकी माँ बहन सारे लोग साहेबगंज गए थे, उस समय तक हम लोग तो कोई पंकज मिश्रा को जानते भी नहीं थे ठीक से। और उन्होंने अपनी आवेदन में जो वहाँ थाना को लिख करके दिया है, एसपी को लिख करके दिया, उसमें से 2 पुलिस के पदाधिकारी हैं, महिला ही, और एक पंकज मिश्रा का नाम। लेकिन इसके बाद भी उनके नाम से कोई एफआईआर नहीं हुआ, तब भी अननोन ही रहा एफआईआर, जो इन लोगों ने अपने से किया। कायदे से तो उसी समय एफआईआर होना चाहिए था पहले, और उसके बाद फिर जांच पड़ताल करती, लेकिन नहीं। उस दिन से लेकर के लगातार उनके परिवार की ओर से भी और समाज की ओर से भी लोग मांग करते रहे। यहाँ तक कि हमने भी राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और हमने उनसे यही विनती किया कि भाई आप जांच क्या कर रहे हैं। ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोगों को भी भरोसा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पुलिस के ऊपर, आपके ऊपर अगर जांच पर उनके परिवार को या समाज को भरोसा नहीं है, तो फिर आप नैतिकता का तकाजा ही कहता है आपको बिना विलंब किए आप केस को सीबीआई को आप सुपुर्द कर दें। इसके बाद आप अपने आप भी फ्री हो जाएंगे, फिर वो सीबीआई अपना देखेगी। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम इसमें जांच करा रहे हैं, कमेटी भी गठित कर दी गई, फिर सीबीआई जांच ही क्यों? नहीं, मैंने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जांच होता है तो वो लोगों को भरोसा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। लेकिन जब भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो आपके सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर, तो फिर भेजने में क्या दिक्कत है? तब मैंने 1-2 घटना में लोगों को सुनाता हूँ। एक तो उस समय की घटना जब हम राज्य के मुख्यमंत्री थे, निरसा के जो नेता थे, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, उनकी हत्या होती है। जीटी रोड लोग जाम करते हैं, सीबीआई जांच की लोग डिमांड करते हैं। हमने प्रत्यक्ष सीधे बात की वहाँ की जो एमपी से, हमने उनसे कहा कि भाई आप, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो हमसे क्या कहा, वहाँ के एमपी जो बंगाल के थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के, हमसे उन्होंने बात की। उन्हें कहा कि हमें तो विश्वास है, लेकिन जनता को भरोसा नहीं है, जनता की डिमांड है सीबीआई से जांच हो। और हमने कहा कि ठीक है, आप रोड ब्लॉक को हटा दीजिए और मैं सीधा सीबीआई को लिख देता हूँ, और मैंने लिख दिया। अब जो रूपा तिर्की के मामले में सरकार जांच करा रही है, इस जांच में भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं सीधा है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि जब उनकी माँ ने 3 लोगों के नाम दिया, लिखित में शिकायत किया, तो आपने दर्ज नहीं किया। यानी पहला तो आपने उनसे वहाँ बचाने की कोशिश की। फिर उनका जो भिन्न प्रकार की जो फोटो लोगों ने मुझे दिखाया, लोगों ने भी देखा, बाद में तो देख के सोशल मीडिया में या यहाँ तक कि अखबार में भी प्रकाशित हुआ था, जो घुटने के बल बेड पर लड़की
पड़ी हुई है, मैंने घुटने के बल पर खड़ी है, और उनके बगल में चश्मा और एक नोटबुक देख रहे हैं, वो बिल्कुल कहीं कोई इधर उधर नहीं हुआ है। अगर कोई गिरते हैं या फिर इस प्रकार की सुसाइड होता है तो निश्चित रूप से हाथ पैर तो आदमी मारता ही है ना, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे दिखा नहीं। फिर जिस प्रकार से जांच भी, मेडिकल जो पोस्टमार्टम हुआ, उसमें भी विसरा वगैरह कोई चीज़ को सुरक्षित नहीं रखा। हमने तो उस दिन भी कहा था कि भाई मेडिकल जो जांच हो वहाँ के कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके लिए वो अधिकृत भी नहीं है, क्योंकि घटना ये बड़ी घटना थी। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो रही है। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए हमने उसी समय कहा था कि भाई इसकी जांच तो मेडिकल जो पोस्टमार्टम होनी चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर लोगों की, डॉक्टर्सों की टीम बनाकर, लेकिन उसको भी लोगों ने नहीं किया, हड़बड़ी में सब कुछ किया। और एसपी कितनी आराम से बाद में अखबार को बोलते हैं, भाई अगर विसरा लोग नहीं रखा तो हम उसके लिए थोड़ी जिम्मेवार हैं। भाई क्या मतलब है? लेकिन अब जब जांच प्रक्रिया में है तो कुछ ऑडियो और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं इस केस से जुड़े तो हुए। उससे तो और संदेह को मजबूत करता है। आखिर ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो तो या तो लड़की के पास रही होगी और या लड़का के पास, जिसके तथाकथित प्रेम की बात हो रही है, या उनके पिताजी जिन लोगों से जो बातें हुई, और जांच के जो कर्म में है, तो फिर ये सारे वायरल हो रहे हैं। फिर कौन कर रहा है? ये तो साफ है। इसका मतलब ये सारे कुछ वायरल ये पुलिस करवा रही है, यानी मामला को डाइल्यूट करने के लिए, उस दिशा को दूसरे तरफ मोड़ने के लिए ये पुलिस कुछ कर रही है। और पुलिस वहाँ कैसे काम कर रही है सबको पता है, कौन वहाँ चला रहे हैं। वहाँ तो लोग बोलते हैं विधायक प्रतिनिधि थानेदार है, विधायक प्रतिनिधि डीएसपी है, विधायक प्रतिनिधि एसपी है, वही डीसी है, वो जो कहते हैं वही होता है। जब इतना कुछ गड़बड़ है तो अब पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, भाजपा का? नहीं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे और प्रदेश अध्यक्ष ने पाकुड़ के एसपी से बात किया, डीआईजी से बात किया, और हम लोगों ने साफ कहा है, अगर इस प्रकार की जो वहाँ हरकत हो रही है, जो जानकारी, जो सूचनाएं जो मिल रही है, अगर इसको पुलिस इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना बंद नहीं करेगी तो हम लोगों को पाकुड़ और साहेबगंज में जा कर के आंदोलन करनी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा। रूपा तिर्की मामले से अलग हटकर एक सवाल है हॉर्स ट्रेडिंग से मामला। अभी फिलहाल ये अखबारों में, मीडिया में आया है, लेकिन जब आप जेवीएम में थे तो रघुवर दास जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ काफ़ी सारे ऑडियो और वीडियो क्लिप आप जारी किए थे और कई सारे आप गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब जब सारा मामला फिर एक बार जिंदा हो गया है तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसमें हमें तो कुछ भी कहने के लिए नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमें योगेंद्र साहू जी ने जो सीडी सब कुछ उपलब्ध कराया, फिर उसको हमने इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दिया। हमारा जितना काम था उतना हमने कर लिया, उससे अधिक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो कोई जांच एजेंसी भी नहीं है। हमने तो कहा कि मेरे पास ये चीज़ें उपलब्ध हुई है, इस पर जांच करानी चाहिए। लेकिन आज तो जिस ढंग से मैं उस केस की ही नहीं कह रहा हूँ, सामान्य तौर पर मैं देख रहा हूँ राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जैसे रूपा तिर्की का मामला है, संथाल प्रकरण जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से पुलिस को इंस्ट्रूमेंट की तरह सरकार यूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट पुलिस को कम से कम नहीं बनना चाहिए। आज जो भी मामला हो उसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, यानी कोई भी दुर्भावना लेकर के नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी से, और आज के तमाम ज्वलंत सवाल इनके सामने रखे, जिनका इन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर।